नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जाने वाले हैं CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा के बारे में। तो CET के बारे में हम विस्तार से जो है वो आज जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये कि आखिरकार CET होता क्या है। तो 2022 के अंदर ये लागू करी गई थी और इसका मेन जो पर्पज़ है वो क्या है, तो वो है मतलब सभी और सरकारी जो परीक्षाएं हैं राजस्थान के अंदर, उनके अंदर समान पात्रता परीक्षा एक और करवाई जानी है, जिसे और आमतौर पर हम और प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। तो 2022 के अंदर लागू की गई थी। 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका और वो पूर्णतः सफल है, वो नहीं हो पाई थी। लेकिन 2024 के अंदर इसका वापस नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम विस्तार से डिटेल से वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो CET जो कि राजस्थान के अंदर लागू की गई है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा, इसका पूरा नाम है। अब ये है क्या, तो मैंने आपको बता दिया। फॉर्म कब से चालू होंगे, तो 9 अगस्त 2024 से और 7 सितंबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। आज हो गई 9 तारीख यानी 9 अगस्त और आज से फॉर्म है जो इसके चालू है। तो तनिक भी और देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी CET का फॉर्म जो है वो फिल करवा सकते हैं आप। तो आगे की डिटेल जो है वो हम जानते हैं। एज होनी चाहिए आपकी 18 से 40 साल, यानी मिनिमम 18 साल आपकी एज, 18 से कम। कब तक, तो 1 जनवरी 2025 तक। 1 जनवरी 2025 तक अगर कोई विद्यार्थी 18 साल का हो गया है तो वो फॉर्म जो है वो फिल करवा सकता है। कब तक करवा सकता है, तो जब तक मान लो कोई बंदा 40 का है या फिर 1 जनवरी 2025 को कोई बंदा 40 का हो गया तो वो फॉर्म फिल करवा सकता है। अगर 40 से ऊपर का है तो वो फॉर्म फिल करवा नहीं सकता है। इसके बाद में हम और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बात जानते हैं कि भी इसकी जनरल और OBC की फीस तो है 400 रुपये। साथ ही OBC NCL जिसकी फीस है जनरल OBC की है 600 रुपये और OBC NCL की है 400 रुपये। इसके साथ साथ SC और ST की 400 रुपये है। और अगर आपको इस फॉर्म के अंदर करेक्शन चार्ज करवाना है तो 300 रुपये इसके अलग से लगेंगे। उदाहरण के लिए मान लो अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं 400 रुपये आपके फॉर्म लगेंगे, OBC के कैंडिडेट है 600 रुपये फॉर्म के लगेंगे। और अगर आपने मान लो फॉर्म के अंदर गलती कर दी भरते टाइम तो 300 रुपये एक्स्ट्रा से लगेंगे, यानी वो फॉर्म पड़ेगा 900 रुपये का। इसलिए फॉर्म भरवाते टाइम मुख्य रूप से जो सावधानी है वो आपको ध्यान में रखनी है। और अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, जो कि आपको भी बेहद और मतलब लंबे टाइम से वेट है, क्योंकि राजस्थान के अंदर चुनाव के बाद में और चुनाव से कुछ महीनों पहले राजस्थान के अंदर कोई भर्तियां नहीं आ रही थी जैसे, और नोटिफिकेशन जो है वो आए दिन लगभग और सोशल मीडिया पर आउट होते रहते थे, कभी पटवारी के कभी वीडियो के। हालांकि उन सभी भर्तियों को और सभी के और CET के अंदर शामिल कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये जो CET है वो ग्रेजुएशन लेवल की है। ग्रेजुएशन लेवल यानी अगर आपकी BA BSc या BCom अगर है या फिर आपकी चल रही है यानी लास्ट ईयर है तो आप जो है वो इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। अगर आप BA BSc या BCom के स्टूडेंट हैं और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं करवा सकते, और अगर आप फाइनल में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। और जानकारी, तो ग्रेजुएशन लेवल की इस भर्ती के अंदर ये मुख्य भर्तियां हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और राजस्थान के अंदर और चुनाव से पहले भी और सोशल मीडिया पर कई सारे और नोटिफिकेशन जो है वो फर्जी नोटिफिकेशन जो है आउट होते रहते थे। तो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है प्लाटून कमांडर। तो इसके अंदर प्लाटून कमांडर की भर्ती है। फिर डिस्ट्रिक्ट और ऑफिसर और पटवारी, इसके अंदर पटवारी की भर्ती है। किसकी भर्ती है ये, पटवारी की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पटवारी की भर्ती है। और इससे भी ज़्यादा खास बात यह कि चुनाव से पहले पटवारी के जो नोटिफिकेशन है खूब सारे सोशल मीडिया पर आउट होते रहते थे। तो सबसे पहली बात प्लाटून कमांडर की। फिर पटवारी की जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती इसके अंदर शामिल है। तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की भर्ती इसके अंदर शामिल है। वुमेन सुपरवाइजर की भर्ती इसमें शामिल है। और डिप्टी जेलर की भर्ती शामिल है। वीडियो में यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम सेवक के पद को बढ़ाकर जो और उसका नया नाम जो वीडियो है, तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी वीडियो की भर्ती भी इसमें शामिल है। बड़ी भर्तियां यही है। और इसके अंदर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और ग्रेड 2 ये भर्ती भी इसके अंदर शामिल है। तो महत्वपूर्ण भर्तियां ये जो है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पटवारी और वीडियो, RAS के बाद में सबसे बड़ी भर्ती जो कोई है तो वीडियो और पटवारी है। इनके अलावा मतलब अब जैसे मान लो मैं आपको बता दूं कि भी वीडियो और पटवारी की भर्तियां जो चुनाव से पहले और चुनाव के कुछ दिनों बाद में, और ये मिथ्या जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी भ्रांति थी एक कि सोशल मीडिया पर और
जो वीडियो और पटवारी जो है उनके नोटिफिकेशन ये कह करके आउट कर दिए जाते थे कि भी ये जो 2 भर्तियाँ और जो 2 भर्तियाँ वो सीईटी के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन अब आप एकदम बेहद आसानी से देख सकते हो कि ये जो 2 बड़ी भर्तियाँ हैं उनको सीईटी के अंदर शामिल है, वो कर दिया गया है। तो ये जो हमने सीईटी के बारे में देखा, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताने वाला हूँ जो कि आप सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसके फॉर्म 9 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 18 साल उम्र होनी चाहिए, 40 साल तक बंदा भरवा सकता है। ओबीसी की 600, ओबीसी जनरल की 600, ओबीसी एनसीएल की 400, जिसके अंदर मतलब ये 400 एनसीएल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो XYZ कोई बंदा जिसकी मतलब और जो सालाना जो और अर्निंग जो है वो 2.5 लाख से कम होती है उसके फैमिली की, उसके लिए SC/ST की 400 रुपये फीस है ये। और उसकी भर्तियाँ हैं प्लेटून कमांडर की, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट की, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, वुमेन सुपरवाइजर, डिप्टी जेलर, वीडियो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और ग्रेड 2 ये मुख्य भर्तियाँ। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की और इसके बारे में, मतलब थोड़ी और इम्पोर्टेंट बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न जो है इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। तो पेपर के बारे में हम जानते हैं। देखो, एक पेपर होगा इसके अंदर, ये तो फाइनल है। पेपर तो होगा एक, कितने अंकों का होगा तो 300 अंकों का। कितने अंकों का? 300 अंकों का। सवाल कितने आने हैं? सवाल आएंगे 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबरों का होगा। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। कितना टाइम मिलेगा? 3 घंटे का। और क्या मिलेगा? और मिलेगा आपको -1/3। अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया तो 1/3 माइनस हो जाएंगे। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि 3 सवाल गलत कर दो 1 नंबर कट गया, या 3 सवाल गलत कर दो 1 सवाल सही कर दो बराबर है। 3 सवाल गलत 1 सवाल सही बराबर, सॉरी 3 सवाल सही और 1 सवाल गलत, क्योंकि 1 सवाल वैसे तो 2 अंकों का है। या फिर 6 सवाल मान लो कि 1/3 माइनस के है और 3 जो है वो 3 घंटे का जो आपको टाइम मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके अंदर सिलेबस के अंदर कि भाई सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आएगा क्या, पढ़ना क्या है हमें, तो वो जानते हैं। देखो पढ़ना क्या है आपको इसके अंदर। मुख्य रूप से तो सारा कुछ दे दिया, छोटा नहीं है कुछ ही। इसका छोटा नहीं कुछ, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये होता है कि हिस्ट्री दे दी, किसकी? राजस्थान की भी दे दी और इंडिया की भी दे दी। पॉलिटी दे दी, किसकी? इंडिया की दे दी और राजस्थान की दे दी। हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी दे दी, इंडिया की एंड राजस्थान की। हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी दे दी, किसकी? इंडिया की और राजस्थान की। हिंदी दे दी। अब ये मत कहना हिंदी इंडिया की और राजस्थान की, हिंदी तो हिंदी है। उसके बाद इंग्लिश दे दी, ये भी किसकी दे दी? इंडिया की और राजस्थान की। तो हिंदी इंग्लिश ये तो लैंग्वेज है, ये तो आनी है। उसके बाद कंप्यूटर दे दिया एक, ये इंडिया का या राजस्थान का? तो दोनों का ही। उसके बाद में दे दिया मैथ एंड रीजनिंग। तो बताओ कुछ छोटा है क्या? इस भर्ती के अंदर जीके के नाम पर जितने भी आने वाले हैं सब कुछ दे दिया। अब बात करते हैं कि कितने प्रतिशत लाने पर हमें सीईटी क्वालिफाई माना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 40% आपको लाने हैं। कितने अंक लाने हैं? 40% अंक अगर आप ले आए तो आप सीईटी के अंदर क्वालिफाई है। लेकिन मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप 40% लाएंगे कैसे। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि 40% लाने यानी सवाल कितने हैं? 150। ये मैं मिटा रहा हूं एक बार। 150 क्वेश्चन है, 300 अंकों के है। 300 अंकों के है। और अब देख लो परसेंटेज निकाल लो अपने हिसाब से। लगभग 40% आपको निकालने हैं। तो और 300 में से कम 130 या 140 अंक आपके आने जरूरी है। 140 मान के चलो कि 140, क्योंकि 150 का टारगेट रखोगे आप 50%, तो 140 पर आपके और जैसे तैसे आके ठहर जाओगे। तो 40% आपको लाने जरूरी है। आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एग्जाम का टाइम डेट फिक्स हो गया, आज से 45 दिन तो रहे नहीं, ये मान लो 40 दिन है जोर मारेंगे, मतलब 40 दिन बाद में आपका एग्जाम है। और 40 दिन बाद में यानी इन 40 दिनों के अंदर आपको कवर क्या क्या करना है वो सुनो आप। सबसे पहली बात, ये पॉलिटी कवर कर लो और इकोनॉमी कवर कर लो। पॉलिटी कर लो, इकोनॉमी कर लो। और जो बंदे मैथ रीजनिंग में इंटेलिजेंट है या फिर मैथ रीजनिंग जिसको अच्छे ढंग से समझ में आती है वो मैथ रीजनिंग कर लो।
अच्छा मैथ रीजनिंग कर लो, और एक लैंग्वेज जिस बंदे की बेहतर है, अच्छी ढंग से आती है उसको, वो एक थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ दो, आपका सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा, आपका सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। एक मैथ रीजनिंग, एक लैंग्वेज, एक इकोनॉमी और एक पॉलिटी, क्योंकि 40 दिनों के अंदर तो इतना ही होगा। अब आप ये तो है नहीं कि 40 दिनों के अंदर आप थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लोगे, थोड़ा सा इकोनॉमी पढ़ लोगे, थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लोगे, थोड़े थोड़े से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। एक सब्जेक्ट पढ़ो, ढंग से पढ़ो। तो मुख्य रूप से आपको पॉलिटी पढ़नी है इंडिया की और राजस्थान की, इकोनॉमी पढ़नी है इंडिया की और राजस्थान की, एक लैंग्वेज पर फोकस करना है, और जो बंदे मैथ रीजनिंग या फिर साइंस बैकग्राउंड से है वो मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई बंदे कहेंगे हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो क्या पढ़े, तो या फिर कंप्यूटर पर फोकस कर लो या फिर अपने हिस्ट्री पर। लेकिन हिस्ट्री किस पर, मॉडर्न हिस्ट्री पर। और मॉडर्न हिस्ट्री किस पर, तो रिवॉल्यूशन के बाद में, तो क्रांति के बाद में 1857 की क्रांति के बाद के जो सवाल है, समाज सुधारक वाले, राजा राम मोहन राय वाले, या फिर हिंदू संगठन सभा वाले, तो ऐसे वाले सवाल जो है वो उसके अंदर आने के ज़्यादा चांस है। मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लगभग और 300 पेज के नोट्स पढ़ोगे, सवाल आएंगे 1 या 2, तो इससे अच्छा आप पॉलिटी पढ़ लो, सवाल आएंगे 10 से 15। अब 10 से 15 पॉलिटी के सवाल, किससे, इंडिया के पॉलिटी के, और 10 सवाल मान लो, एवरेज 10 सवाल ये मान लो, कम से कम 20 से 25 सवाल तो पॉलिटी के जाने हैं, और 1-2 नंबर का एक है, 40 अंकों की तो पॉलिटी आ जाएगी आपकी। ऐसे इकोनॉमी राजस्थान की इकोनॉमी एकदम बेहद छोटी है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे है, और जो कि अभी फरवरी के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, मतलब हर साल फरवरी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है, तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, और लगभग 150 पेज का है वो, लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 60 या 70 पेज का है, जो आपको 5 से लेकर के और 15 नंबर तक दे सकता है। इंडियन इकोनॉमी है वो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, पॉलिटी जितना भी, तो 2 तो आपके चुटकियों में हो जाएंगे। फिर एक रही बात लैंग्वेज की, अगर आप मान लो इतने दिनों के अंदर सिर्फ भर्तियों का ही वेट कर रहे थे कि भर्ती आए और हम तैयारी में लगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि मतलब भर्ती आने के पश्चात अगर कोई बंदा तैयारी करता है, तो मेरे हिसाब से मूर्खतापूर्ण बात के अलावा और कुछ ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और कम टाइम के अंदर आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो मतलब सिलेबस जो भी है उसको एक लंबा टाइम चाहिए होता है, लगभग 1.5 से 2 साल, हर एक कोई भी XYZ कोई भी वैकेंसी होती है उसको कवर करने के लिए 1.5 से 2 साल तो हमें चाहिए होती है। दूसरी बात, मैथ एंड रीजनिंग, जो XYZ बंदा अगर मान लो मैथ साइंस बैकग्राउंड से है, तो ये वाला कवर जो है, ये वाला जो पोर्शन है जो बेहद ढंग से कवर कर पाएगा। कंप्यूटर जो है, अगर मान लो नए बंदे जो ग्रेजुएशन करके और RSCT करते हैं, तो उस वाले से तो कंप्यूटर के जो सवाल जो है सही होने वाले नहीं है, तो कंप्यूटर के लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके नोट्स जो है वो लिमिटेड है, लगभग 70 से 80 पेज के नोट्स है कंप्यूटर के। तो सबसे बेहद अगर आपको मैं बताऊं तो ये 4 ही सब्जेक्ट है जिस पर आप फोकस करके और बेहद ढंग से नंबर ला सकते हैं। ज्योग्राफी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप इंडिया की ज्योग्राफी से माथापच्ची ना करें, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़े, और वो भी शुरुआत वाले सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान की सीमाएं कितने और राज्यों से लगती है, फिर कितने जिलों से लगती है, क्योंकि वहां से सवाल 1 या 2 आता है, वो भी कई बार आता है, कई बार नहीं आता। तो राजस्थान के सवाल जो, और आगे से जैसे मान लो आधी ज्योग्राफी शुरू, आधी के बाद में अगर आप पढ़ोगे क्रांति की तरह, रिवॉल्यूशन की तरह, तो वहां से सवाल है वो ज्यादा पूछने वाले हैं। तो अगर आप मान लो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो इतना पढ़ लो, आपका CET जो है वो कवर हो जाएगा 101%, 101% CET कवर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, तो आप चैनल पर आके और कमेंट में ये बता सकते हैं कि हमने इतना पढ़ा था, आपने कहा था उतना, और हमारा CET कवर नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये एक बात ये बता देता हूँ, अगर मान लो आपको पढ़ना तो ढंग से पढ़ना होगा। कहीं आप ये ना हो कि ऊपर से पढ़ के आप ये कमेंट में आ जाओ कि भी आपने कहा था CET नहीं हुआ हमारा, मतलब आप धोखेबाजी कर रहे हो, तो धोखेबाजी वाला यहाँ पर कोई काम नहीं है। अच्छा, तो आई होप आपको CET से रिलेटेड सारी जानकारी जो समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई भी प्रॉब्लम CET से रिलेटेड है, या फिर कोई और मतलब जैसे मान लो कोई XYZ नई भर्ती आने वाली है, तो उसके बारे में आपकी कोई क्वेरी है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप CET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आपको और कमेंट में आपको पिन किया हुआ भी मिलेगा। तो आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर और ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे है वो अपलोड किया जाता है। तो आशा करता हूँ आज वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और CET के बारे में विस्तारित जानकारी अगर आपको पसंद आई तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई नौकरी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।